हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर के लिए आपका पार्ट नंबर 5वां रहने वाला है। इससे पहले 4 पार्ट बना चुका हूं। उस चैप्टर के लिए अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्राचीन सत्ता। तो उसमें आपको ये बताया गया है कि हड़प्पा समाज में कोई शासक था जो इतने जटिल फैसले लेता था, क्योंकि हमें हड़प्पा समाज में कितने जटिल फैसले लिए गए हैं वो देखने को मिलता है, जैसे और कार्यान्वित भी किए गए। जैसे कि आप हड़प्पा पूरे वस्तु को देख सकते हो। इसमें काफ़ी हमें एक रूपता देखने को मिलती है। अगर आप एक ईंट को देख लो, ठीक है, वो निश्चित निश्चित अनुपात में बनाई गई थी। तो इन फैसलों को कौन लेता था, कौन कार्यान्वित करता था, कोई शासक था या नहीं। तो जो पुरातत्वविद हैं वो हमें कोई मतलब कि डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं कि शासक था। इसको लेकर क्या मतभेद है उसको मैं आपको बताऊंगा आगे। तो उससे पहले इसका एक सब टॉपिक है प्रसाद तथा शासक। तो उसमें देखते हैं हमें और क्या जानकारी दी गई है इसके रिलेटेड, ठीक है। तो पुरातत्वविदों को क्या है, मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है जिसको कि इन्होंने एक प्रसाद की संज्ञा दी है। प्रसाद नहीं, प्रासाद की संज्ञा दी है, ठीक है ना। और एक पत्थर की मूर्ति मिली है, उसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद जो है मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के जो पुरोहित राजा उसे क्या ये परिचित थे। जो मेसोपोटामिया के पुरोहित राजा उनसे परिचित थे, तो इस मूर्ति में कुछ सिमिलैरिटी दिखी होगी उनको, तो इन्होंने क्या इसलिए इसको पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी, क्योंकि मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, ठीक है। इसलिए कि इसको पुरोहित राजा की संज्ञा इन्होंने दे दी इस पत्थर की मूर्ति को, ठीक है। अब हम बात करते हैं शासक को लेकर क्या पुरातत्वविदों में मतभेद देखने को मिलते हैं, वो क्या है, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या आता है, कुछ पुरातत्वविद इस बात को मानते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति क्या थी, समान। मतलब कि यहाँ पर कोई शासक था ही नहीं, ठीक है। इस हड़प्पा समाज में सबकी सामाजिक स्थिति समान थी। और आगे मैं बात करूँ तो दूसरे पुरातत्वविद मानते हैं कि यहाँ कोई एक राजा नहीं था बल्कि कई शासक थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे, मतलब कि मोहनजोदड़ो का अलग, हड़प्पा का अलग, सबके क्या अलग अलग यहाँ पर शासक थे, ठीक है। यहाँ पर कोई एक शासक नहीं था, ठीक है। और कुछ पुरातत्वविद क्या कहते हैं कि ये पूरा एक ही राज्य था। मतलब कि कुछ तर्क देते हैं कि जो पूरा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कई एक ही राज्य था, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पूरा वस्तु में हमें समानता देखने को मिलती है, नियोजित वस्तुओं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हमने देखा ना भी मोहनजोदड़ो के बारे में, तो वैसे ही ईंटों के कारण में निश्चित अनुपात देखने को मिलता है और बस्तियाँ जो है कच्चे माल के समय भी स्थापित हो रखी हैं। तो ये सब क्या है, तर्क देते हैं कुछ पुरातत्वविद की ये पहले पूरा एक ही क्या राज्य था, ठीक है। ये अलग अलग राज्य नहीं थे, मतलब कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये अलग अलग नहीं थे, पूरा के एक ही राज्य था, ठीक है। इसलिए कि हमें इन सब में समानता देखने को मिलती है इन पूरा वस्तुओं में। तो ये क्या 3 आपको मतभेद याद रखने हैं शासक को लेकर, ठीक है। ये 3 मार्क्स तक एग्जाम में आ सकता है, समझ गए। सो आगे हम बात करते हैं सभ्यता के अंत के कारण की, मतलब कि सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ। तो कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। जलवायु परिवर्तन आप समझ सकते हो, क्लाइमेट चेंज। जैसे कि मान लो कि ये पहले एक जलवायु में रहते थे, ठीक है, लेकिन जलवायु परिवर्तन हो गया तो ये क्या उसको अपने उसमें ढल नहीं पाए, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। इसलिए क्या हो गया, इस सभ्यता का पतन हो गया, सभ्यता का अंत हो गया। दूसरा, वनों की कटाई। इस वनों की कटाई के कारण क्या हुआ, जिससे कि अपने उत्पाद वगैरह बनाते थे, खाद्य उत्पाद प्राप्त करते थे, तो ज़्यादा वनों की कटाई के कारण क्या है, सभ्यता का अंत हो गया। अत्यधिक बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। या नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, ठीक है। तो जो सभ्यता थी मेनली ये सिंधु नदी के पास विकसित हुई थी, आपको पता है। तो ये नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, ठीक है। तो इससे क्या है, इस कारण से सभ्यता का अंत हुआ होगा, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और भूमि का अत्यधिक उपयोग के कारण क्या हो सकता है, सभ्यता का अंत हुआ है। तो क्या होगा, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का ज़्यादातर आ जाता है, ऐसे 3 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स का आता है। तब वो क्या करना है, एक्सप्लेन करना है उनको अपने शब्दों में, ठीक है ना, कि भूमि का अत्यधिक उपयोग के कारण क्या हो, सभ्यता का अंत हो गया इस प्रकार से। तो ये क्या आता है, सभ्यता के अंत के कारण। आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, कनिंघम का भ्रम। कनिंघम कौन थे, कनिंघम को कौन सा भ्रम हुआ था, तो उस टॉपिक हम जानने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे, ठीक है। आपको पता चलिए कौन थे, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। और ये लिखित स्रोत, यानी कि आपका साहित्य हो गया, आपका अभिलेख हो गए, तो उसका प्रयोग ये अधिक पसंद करते थे, आपको जो लिखित स्रोत हो गए, ठीक है। और कनिंघम की मुख्य रुचि आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 34वीं शताब्दी ईस्वी, तो उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी, ठीक है। तो आपको मेनली क्या रखना है इसमें, इनकी जो मुख्य रुचि थी वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 34वीं शताब्दी ईस्वी के काल से संबंधित पुरातत्व में थी, ठीक है ना।
अगर आपको ईसा पूर्व ईस्वी में मतलब नहीं पता, अंतर नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर क्या सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं। अब होता क्या था कि हड़प्पा की पुरावस्तु 19वीं शताब्दी, 19 शताब्दी कब से कब तक होती है, 1801 से लेकर 1900 तक होती है, ठीक है। 19 शताब्दी का मतलब ये मत समझ लेना 1901 से लेकर 2000 नहीं, ठीक है। ये 1801 से 1900 तक को क्या कहते हैं, 19 शताब्दी में क्या देते हैं। तो होता क्या था कि हड़प्पा की पुरावस्तु 19 शताब्दी में कभी कभी मिलती थी, और इनमें से कुछ क्या थी कनिंघम के पास जाती हुई थी, पहुँचती भी थी। फिर भी क्या वो समझ नहीं पाया कि भाई ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थे, कितनी पुरानी है, ठीक है। क्योंकि वो तो आरंभिक ऐतिहासिक पुरातत्व में ज़्यादा रुचि रखते थे, ठीक है। और ये इनको पता ही नहीं चल पाया कि वो कितनी प्राचीन है। तो क्या होता है कि एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी, ठीक है, दे दी। और उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, लेकिन क्या उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया, ठीक है। सफल या असफल प्रयास किया जिससे वो परिचित थे, मतलब कि जिस काल से वो परिचित थे, तो क्या जो हड़प्पाई मोहर दी उसको क्या उसी कालखंड में उन्होंने दिनांकित कर दिया, ठीक है। तो ये क्या था, एक असफल प्रयास था, लेकिन क्योंकि वो प्राचीन थी, ठीक है, वो समझ ही नहीं पाया वो कितनी प्राचीन है, समझ गए यहाँ तक। और ऐसा इसलिए था भाई क्योंकि कई लोगों की तरह उनका भी यही मानना था कि जो भारतीय इतिहास का प्रारंभ है ना, वो गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ है, ठीक है। तो ये क्या था, कनिंघम का भ्रम था जो उनको हुआ था, ठीक है। ये समझ ही नहीं पाया कि जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर हमें इन्हें मिली है वो कितनी प्राचीन है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे कालखंड में निधांकित कर दिया जिससे ये परिचित है। तो ये क्या था, इनका भ्रम था, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो हमारी आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इस चैप्टर का एक पार्ट हो रहा है, जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो वीडियो एनिमेशन वाली है काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, प्लीज़। तो आप जरूर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।